ओम साई राम बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, परिस्थितियां यूं निकल जाएंगी, हमें तो बस अपने सद्गुरु साईं का चिंतन करना है, साईं के ही भरोसे रह कहना है। ऐसा करने से हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियां आती चली जाएंगी। साईं सब कुछ ही अच्छा संभालेंगे, बहुत ही बढ़िया संभालेंगे। जितना अपने बारे में नहीं सोच सकते वह साईं सोचते हैं। आप इस बात का विश्वास रखिए कि साईं सब कुछ, सारी परेशानियां सब कुछ ठीक कर रहे हैं। हमें उनके फैसले पे, हमें साईं के फैसले पर पूर्ण विश्वास रखना है, क्योंकि विश्वास में बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए विश्वास कीजिए, वह हर काम संभाल देंगे। हमें उनका शरणागति हो जाना चाहिए। सबसे बड़ा आनंद वही है, उनके श्री चरणों में खुद को समर्पित कर देना। तो आइए शुरू करते हैं। आज गुरुवार है और हम सब साईं भक्तों के लिए आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास होता है, क्योंकि आज हमारे बाबा का वार है, आज हमारे साईं का वार है। ऐसे तो हर दिन साईं का ही है, लेकिन आज जो खुशी मिलती है, आज जो ऐसा होता है अपनेपन का, वो थोड़ा अलग है। हर गुरुवार को शिरडी में पालकी निकलती है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, हे सद्गुरु, हे साईनाथ, आपकी परम शक्ति का आवाहन करती हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं उन परमपिता परमेश्वर को जो हमारी एक एक परेशानी, एक एक इच्छा की जानकारी रखते हैं। हम धन्यवाद करते हैं राजाधिराज योगीराज प्रभु के प्रभु साईं, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए। बाबा, जो भी आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, साईं जी, आज हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। साईं, हम धन्यवाद करते हैं। तो आइए आज हम सब मिलकर बाबा से सच्चे मन से, सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं। साईं 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 बाबा, साईं साईं बाबा, आप इस प्रार्थना में साक्षात बैठे हैं और हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं। आप सब इस प्रार्थना, जो कि एक चमत्कारिक प्रार्थना से संबंधित है, गुरुवार है, तो आप सब इस प्रार्थना में बने रहे। अपना पूरा ध्यान लगाएं और एकाग्र होकर आप इस प्रार्थना को सुनो, सुने, भरोसा रखें, धैर्य रखें। साईं आपको हर संकट, हर बाधा से आजाद करेंगे। साईं आपके जीवन में आज से ही, अभी से ही कार्य करने जा रहे हैं। साईं आप ब्रह्मांड नायक है, राजाधिराज है, योगीराज है। इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक के जीवन में चमत्कार करें। सच्चे साईं पिता बाबा, आप हम सबके जीवन को स्वस्थ और सफल बनाएं। बाबा, आज हर एक साईं भक्त जो इस समय आपके चमत्कारिक प्रार्थना में शामिल है, उनके जीवन के सभी कष्ट मिटा दो। साईं, उनके हर एक इच्छा को पूरी कीजिए। बाबा, आप सृष्टि के रचिता है, आप संपूर्ण जगत के स्वामी है, सब कुछ आपने ही बनाया है। साईं, आप मेरे सृजनहार है, आपने मुझे अपने स्वरूप में बनाया है, मेरे अंदर आपने अपने गुण डाले हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। बाबा, आपने मुझे अपना मंदिर बनाया है और स्वयं मेरे अंदर वास करते हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। बाबा, आज जो भी भाई बहन आपके इस चमत्कारिक प्रार्थना में शामिल है, आप उनके जीवन में भी चमत्कार करें। बाबा, आप उनकी वह इच्छा पूरी कर दीजिए जो वह अपने मन में रखे हुए हैं। आप कृपा कीजिए बाबा, रहम नजर कीजिए। आपने करोड़ों की जिंदगी सवारी है, इस प्रार्थना में शामिल सभी के जीवन को सवारिए। प्रभु, आप महान हैं, आपके जैसा कोई नहीं। आप अपने भक्तों को कभी भी अपने दर से खाली नहीं भेजते, और आज इस प्रार्थना में आपका वास है, आपका वास है। आप यहां स्थायी रूप से बैठे हैं और हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रार्थना में शामिल है, तो यह आपका दरबार हो गया साईं। और आपके दरबार से आपके होते कैसे कोई खाली हाथ चला जाए। बाबा, रहम नजर कीजिए। बाबा, आप राजा है, आपका दरबार लग चुका है अभी इस प्रार्थना में, और आप सब अपने भक्तों, अपने बच्चों की पुकार सुनिए। आज बाबा, जो लोग आपके इस प्रार्थना में शामिल है और अपनी अरदास, अपनी अर्जी लगवा रहे हैं, उनमें सबका नाम और उन सबकी इच्छा मैं बारी बारी करके आपके समक्ष रखती हूं। और बाबा, आप यह वचन दीजिए कि आप सबकी परेशानी को सुनेंगे और सबकी इच्छा शीघ्र, अति शीघ्र पूरी करेंगे। अपने भक्तों के जीवन में चमत्कार करने का सामर्थ्य रखते हैं, सबकी इच्छा पूरी करने का सामर्थ्य रखते हैं। सच्चे पिता प्रभु, आप आज सबके जीवन में चमत्कार कर दीजिए, सबको आशीष दीजिए, सबको आशीर्वाद दीजिए कि आज आप सबकी इच्छा पूरी करेंगे। जो भी परेशानी है,
जो भी बीमारी है, जो भी मन की इच्छा है, आज आप सबकी इच्छा पूरी करेंगे। हमारे मन के उलझनों को आप दूर कीजिए। बाबा, हमारे मन में आप अपने प्रति प्रेम विश्वास हमेशा बनाए रखें। तो बाबा, मैं आपको आपके भक्तों का नाम बताती हूं जो आपसे प्रार्थना करते हैं, जो आपसे अरदास लगा रहे हैं। बाबा, आज उनकी इच्छा जरूर पूरी कीजिए। आज इस दरबार से, आज इस प्रार्थना से वह खाली ना जा पाए। प्रार्थना सुनते ही उनकी इच्छा पूरी हो जाए। बाबा, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप कठोर मत बनिए। बाबा, आप सबकी लाज रखिए। तो बाबा, प्रार्थना में जो सबसे पहला नाम है, तो आइए बाबा के श्री चरणों में सबसे पहले अपना ध्यान लगाकर उनसे अपनी इच्छा बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं। साई 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 बाबा, आज जिनका सबसे पहला नाम है, बाबा आज जिनका सबसे पहला नाम है वह है सावित्री मलिक। बाबा, सावित्री आंटी जी का स्वास्थ्य बहुत ही खराब है। बाबा, उन्हें किडनी संबंधित परेशानी है। आप उनकी मदद कीजिए। बाबा, उनको अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। वो बिस्तर से नहीं उठ पाती और ना ही खाना खा पाती। बाबा, आप उनको इतना दुख क्यों दे रहे हैं? बाबा, आपने बड़ी से बड़ी बीमारी उधे से ठीक किया है। बाबा, आपको सावित्री आंटी जी को भी स्वस्थ करना होगा। आज से ही आप उनके साथ चमत्कार करना शुरू कीजिए। बाबा, आप उन्हें इस तरह दुख मत दीजिए। बाबा, आप आज उनको उदी देकर उनके बीमारी को, उनके शरीर को आज उदी देकर उनके बीमारी को उनके शरीर से हमेशा के लिए दूर कीजिए। बाबा, आप सबका कल्याण करते हैं। आज सावित्री आंटी जी का भी कल्याण कीजिए। बाबा, बाबा, वो इतने दुख में है, इतनी परेशानी में है, उनको स्वस्थ कीजिए। बाबा, उनको चंगा कीजिए। बाबा, आपके नाम से उनकी सारी बीमारी खत्म हो जाए। अभी अगला नाम है सुदीप्ता सिन्हा जी के लिए। बाबा यह कह रहे हैं कि इनके और इनके पति के बीच जो भी परेशानी है, जो भी उलझने हैं, वह ठीक हो जाए और यह और इनके पति फिर से एक साथ रहने लग जाए। बाबा, आप इनकी यह परेशानी, यह उलझन खत्म कर दीजिए। बाबा, इनका सुखी जीवन रहे। इनका जो अभी हालात है वह सुधार जाए। सच्चे पिता, इनका घर बस जाए। इन दोनों पति पत्नी के बीच प्रेम भर दीजिए और इनके पति फिर से एक साथ रहने लग जाए। बाबा, आप इनकी यह परेशानी या उलझन खत्म कर दीजिए। बाबा, इनका सुखी जीवन रहे। इनके जो अभी हालात है वह सुधर जाए। सच्चे पिता, इनका घर बस जाए। इन दोनों पति पत्नी के बीच इतनी प्रेम भर दीजिए, इनके बीच कोई भी परेशानी कभी ना हो। पिता, इनकी इच्छा पूरी कीजिए। बाबा, इनके जीवन में प्रेम भर दीजिए। बाबा, इनका जीवन सुखी से व्यतीत हो, इतनी कृपा कीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। अगला नाम है दीपा भाकर जी और इनकी इच्छा है कि इनके बेटे की शादी हो जाए। बाबा, दीपा आंटी की इच्छा पूरी कीजिए। इनके बेटे की शादी जल्दी से एक अच्छी लड़की से करवा दीजिए ताकि इनके जीवन में खुशियां आए और यह सब एक साथ प्रेम से सुखी से रहे। अगला नाम है वर्षा पटेल जी। बाबा जी, आप इनको इनके परिवार से मिला दीजिए। बाबा, यह आपसे अपने परिवार के साथ मिलने की इच्छा बता रही है। बाबा, आप इनके परिवार को इनके पास भेज दीजिए, इन्हें मिला दीजिए। बाबा, यह अपने परिवार को बहुत ही याद कर रही है। बाबा, इनके परिवार से इनको मिला दीजिए। बाबा, इनकी इच्छा पूरी कीजिए। अगला नाम है प्रीति कुमारी जी। बाबा, आप इनकी सारी इच्छा पूरी कीजिए, इनकी मदद करें। साईं, मदद करो। जो भी परेशानी है, जो भी इनके दुख है, चिंता है, बाबा, वह सब खत्म हो जाए और इनके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए। बाबा, अगला नाम है लता रानी। बाबा, इन्होंने आपकी पिछले गुरुवार वाले प्रार्थना में भी अर्जी लगाई थी कि इनकी भैया भाभी का तलाक रुक जाए और यह आज भी आपसे यही कहना चाह रही है बाबा कि इनके भाई इनके भाभी का तलाक ना हो, दोनों एक हो जाए, एक साथ रहें, इन दोनों के बीच प्रेम बना रहे। बाबा, आप अब तो इनकी प्रार्थना सुन लो, अब मत देर करो। बाबा, इनके भाई इनकी भाभी के जीवन को अपना आशीर्वाद दीजिए, रहम कीजिए। बाबा, इनका रिश्ता टूटने से बचा लीजिए। बाबा, रहम करो। बाबा, अगला नाम है काजल मोदी। काजल आंटी आपसे कहते हैं कि इनके बेटे की शादी हो जाए। बाबा, आप इन मां की प्रार्थना को सुन लीजिए। बाबा, आप इनकी प्रार्थना को सुन लीजिए, इनकी अर्जी को स्वीकार कर लीजिए। बाबा, अगला नाम है जया जी और यह आपसे कहते हैं कि अजय तुलसी की शादी हो जाए। बाबा, इनकी शादी हो जाए, इन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए।
अगला नाम है अनीता जी का। आप इनकी मदद कीजिए। बाबा इनकी जो भी परेशानी है वह दूर कीजिए। बाबा इनके जीवन में सुख समृद्धि खुशियां दीजिए। बाबा इन्हें सारी परेशानी से बचा के रखो। अगला नाम है कविता यादव जी का और इनकी आपके श्री चरणों में यह अरदास है कि बाबा आप इनके भाई जयवीर जी का रिश्ता करा दें। बाबा इनके रिश्ते में जो भी परेशानी आती है आप उन परेशानी को जड़ से खत्म कर दें और इनका रिश्ता अच्छे घर में हो जाए। बाबा आप अपनी मेहर बरसाई जी के लिए और यह बाबा यह आपसे कहते हैं कि आप इनकी इच्छा पूरी कीजिए। बाबा यह बहुत मुश्किल परिस्थिति में है, कठिन परिस्थिति में है। बाबा यह हॉस्टल वार्डन की एग्जाम दी है और यह आपसे चाहती है कि बाबा आप इन्हें सरकारी जॉब दिला दो। बाबा इनका पूरा विश्वास आप पर है, आपको बहुत मानती है। आप इनकी इच्छा पूरी कर दीजिए बाबा। आप अपनी प्यारी बेटी सुनीता जी को सरकारी नौकरी इस नए साल में दिला दो बाबा। आप इनकी सभी परेशानी दूर कर दीजिए बाबा इनका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आए और यह चयनित हो जाए। बाबा यह जो चाहती है ना आप उनकी इच्छा पूरी कर दो। बाबा आप इन पर रहम कीजिए। आप अपना आशीर्वाद इन पर दीजिए। आप इन पर बरसा आइए बाबा, मुझे पता है कि आप इनकी इच्छा जरूर पूरी करने वाले हैं। अगला नाम है सूर्य बाबा। यह 16 साल से एक लड़के को पसंद कर रहे हैं और दोनों शादी करना चाह रहे हैं। बाबा इनके परिवार वाले को आप मना लीजिए और इन दोनों की शादी आप करवा दीजिए। इन दोनों की शादी होने में जो भी बाधाएं आ रही, जो भी परेशानी आ रही है, आप उसे दूर कर दो बाबा। आप इनकी शादी करा दो। अगला नाम है बबीता जी। बाबा की अपनी बेटी की शादी की इच्छा रखती है। बाबा आप इनकी बेटी की शादी इस नए साल में 2025 में बिल्कुल भी करवा दीजिए बाबा। अगला नाम है रश्मि और यह आपसे प्रार्थना करती है कि इनकी और इनके भाई की शादी इस 2025 में हो जाए। बाबा इनकी यह इच्छा पूरी कर दीजिए। इन दोनों भाई बहनों के जीवन में अच्छे जीवन साथी भेज दीजिए और जो आपकी सेवा करते हो, आपके भक्त हो, ताकि यह दोनों मिलकर आपकी सेवा कर सके। आप इनकी इच्छा पूरी कर दीजिए। यह कितनी अच्छी सोच रखती है। इनके जो भी जीवन साथी है वो आपके भक्त हो। तो अगला नाम है अनुरानी बाबा। आप इनको सरकारी जॉब दिला दो बाबा। इन्हें जॉब की बहुत जरूरत है बाबा, रहम नजर करो। साईं इनकी इच्छा पूरी कीजिए बाबा, इनको जॉब दिला दो बाबा। अगला नाम है बाबा नैना की शादी जितनी जल्दी हो सके आप अच्छे लड़के से करवा दो बाबा। इनकी इच्छा पूरी कीजिए बाबा। रीता आंटी, उनके पैर का दर्द आप ठीक कर दीजिए बाबा। उनकी जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफ है बाबा, उनके पैरों में बाबा आप सब खत्म कर दीजिए बाबा। आप अपनी उदी डालकर उनके पैरों के दर्द को खत्म कीजिए, दूर कीजिए बाबा, रहम नजर कीजिए बाबा उन पर। अगला नाम है सोनिया जी। बाबा सोनिया जी को नौकरी की बहुत जरूरत है बाबा। आप सोनिया जी की सारी इच्छा पूरी कीजिए बाबा। पायल की रक्षा करना मोंटी बाबा, आप इनकी इच्छा पूरी करें, इनके जीवन को खुशियों से और प्यार से भर दे। सोनिया जी को नौकरी की बहुत जरूरत है बाबा। आप सोनिया जी की इच्छा पूरी कीजिए बाबा। अगला नाम है दीपांजना जी और गीतांजलि के लिए इन दोनों का जीवन संवर जाए और इनकी मां जिनका नाम है बाबा आरती जी, इनकी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है वह ठीक हो जाए। इन सबके जीवन को खुशियों से भर दीजिए बाबा। इनके परिवार को आप अपना आशीर्वाद दीजिए बाबा, रहम नजर करो साईं। इनके जीवन में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा प्यार, अपना आशीर्वाद, तरक्की, उन्नति सब कुछ दीजिए बाबा। इस परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। अगला नाम है बाबा कौशिका पटेल। बाबा इनके कान में बहुत साल से सुनने की समस्या है। इनके कान की समस्या ठीक कर दो बाबा और इनकी शादी निखिल के साथ कर दो बाबा। आप इनकी इच्छा पूरी कीजिए बाबा। आप इनके कान का दर्द ठीक करो बाबा। बाबा आप अपनी हुदी के चमत्कार से इनके सारे दर्द, इनके कान की जो भी परेशानी है, जो भी दर्द है, समस्या है, सुनने की समस्या है, वो ठीक करो बाबा। आप अपनी रहम नजर करो। आज आपको इन सबकी परेशानी को खत्म करना होगा। सबके जीवन में खुशियां भरना होगा। सबकी खाली झोली को आज आपको भरना होगा बाबा। आप सब पर रहम नजर करो देवा, रहम नजर करो बाबा। आप अपनी बेटी पारुल को MSW में सफलता दिला दो बाबा। MSW पूरा हो जाए, MSW पूरा हो जाए बाबा। इनको जॉब मिला दो। यह बहुत परेशान है, लोग इन्हें बहुत दाना मारते हैं।
बाबा आप इनकी लाज रखिए। बाबा उनकी इच्छा पूरी कीजिए। बाबा पारुल की जो भी इच्छा है बाबा पूरी कीजिए। उनके साथ रहिए। बाबा वो एमएसडब्ल्यू में सफलता पाले। बाबा उनकी जॉब लग जाए। बाबा उनको जॉब दिला दो। बाबा लोग हंस उन पर उनको ताना मार रहे हैं। बाबा आप उनकी लाज रखो। उन पर रहम नजर करो। बाबा अगला नाम है बाबा वसीम सैयद जी। वसीम सैयद जी को आप हमेशा खुश रखें, स्वस्थ रखें और इनके जीवन को खुशियों से भर दें। अल्लाह साई मौला साई आप इनके जीवन को खुशियों से भरे। आप इन वसीम सैयद जी के सारी इच्छाओं को पूरी कीजिए। इनके जीवन में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा आशीर्वाद भर दीजिए। रहम नजर कीजिए। बाबा रिया की शादी हो जाए। बाबा सर्वेश कुमारी सरकारी नौकरी चाहती है। बाबा आप दिला दो। आज गुरुवार की प्रार्थना में इन सब ने अपनी हाजिरी लगाई। इन सब ने अपनी इच्छा जताई। बाबा अब सबकी जीवन, सबकी खुशी, सबकी इच्छा आपके हाथों में है। बाबा सब ने अपनी इच्छा आपके चरणों में समर्पित कर दी है। बाबा अब आपका फर्ज है इन सब की इच्छा पूरी करने का। बाबा अब आपका फर्ज है कि इन सब की इच्छा आप जल्दी ही पूरी कीजिए। बाबा प्लीज रहम नजर करो। बाबा आप हर एक के जीवन में खुशियां भर दें। बाबा आप अपना नाम सिद्ध कर चुके हैं। इस प्रार्थना में बाबा आप इस प्रार्थना में बैठे हुए हैं और सबकी सुन रहे हैं। बाबा आप इस तरह बाबा सुन रहे हैं और आप मुस्कुरा भी रहे हैं। सबकी प्रार्थना को आपने अच्छे से सुना, अच्छे से समझा और आप सबको आशीष दे रहे हैं। बाबा की सबकी इच्छा पूरी होगी। आप महान हैं बाबा, आप महान हैं। साईं कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं हर प्रकार से तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार बैठा हूं। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। इसलिए जब आप उठोगे आपके साथ पूरी पीढ़ी उठेगी। अब यूनिवर्स कहता है कि जिस जिसको यह वीडियो मिली है उनकी किस्मत बदल चुकी है। अब कोई उन्हें रोक नहीं सकता, ना समय, ना परिस्थितियां, ना ही लोग। अब जब रहमान ने आपको चुन लिया है तो आपके जीवन में कुछ भी अब पहले जैसा नहीं रहेगा। आप जिस दुख को सालों से अपने सीने में छुपाकर चल रहे थे, अब वह दुख आपके जीवन से बाहर बहने वाला है। जो आंसू आपने चुपचाप बहाए हैं, अब वह आंसू आपके लिए वरदान बनेंगे। यूनिवर्स एक रहस्यमय ऊर्जा के जरिए अब तुम्हारे जीवन के शुभ कहानियों को सुन चुका है। आपके हर उसियों का जवाब अब आपको मिलने वाला है, जिससे आप रातों को जागते थे। यूनिवर्स अब कहता है तुम मेरे पसंदीदा हो, इसलिए तुम्हें इतना टूटना पड़ा, क्योंकि मैं तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाना चाहता था। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूं तुम्हारा जीवन, तुम्हारी वो लंबी यात्रा, वो संघर्षों से भरा रास्ता, वो आंसू, वो अकेलापन, वो तकलीफें सब मेरे सामने हैं। तुम्हारा आज तक का हर कदम, हर पीड़ा, हर चोट मुझसे छिपी नहीं है। तुमने जीवन में केवल भलाई की, हर किसी की मदद की, और क्या मिला मेरे बच्चे? धोखा, उपेक्षा, अकेलापन। तुमने जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिनके लिए दिन रात एक किए, जिनके लिए खुद को मिटा दिया, आज वही लोग तुम्हारे जीवन से ऐसे निकल गए जैसे गर्म चाय से मक्खी निकालकर फेंक दी जाती है। तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे तुम कभी उनके जीवन में थे ही नहीं। ना कोई शुक्रिया, ना कोई साथ, बस इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। मैं जानता हूं जब तुम किसी के और पास जाते हो, वो इंसान तुम्हारे और दूर हो जाता है। तुम्हारे मन में सवाल उठते हैं,